आउटसोर्स कर्मचारियों की हो गई है बल्ले बल्ले। जी हां दोस्तों, पूरे प्रदेश के 28,000 से ज़्यादा आउटसोर्स कर्मचारी संविदा कर्मी बनेंगे। इसका बाकायदे विधानसभा में सरकार ने बिल पेश कर दिया है। अध्यादेश बनाकर राज्यपाल के ऑफिस पहुंचा दिया है। राज्यपाल के दस्तखत होते ही ये पूरा अध्यादेश पूरे प्रदेश के सभी विभागों के आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए लागू हो जाएगा। इसमें आपको बता दें, जिस आउटसोर्स कर्मचारी ने 5 साल की सेवा पूरी कर ली है, उस आउटसोर्स कर्मी को संविदा कर्मी बना दिया जाएगा। और जो जोखिम भरे आउटसोर्स कर्मचारी कार्य कर रहे हैं जोखिम भरे विभागों में, जैसे बिजली विभाग हो गया, सीवर साफ करने वाले सफाई कर्मचारी हो गए, या जिनको भी सरकार जोखिम भरे कार्य मानती है, ऐसे आउटसोर्स कर्मचारी अगर मात्र 3 साल की सेवा पूरी कर चुके हैं तो वो भी इसके लिए पात्र होंगे। आपको यहाँ पर बताते चले कि अब इन आउटसोर्स कर्मचारियों का जो अनुबंध होता है वो एजेंसी से नहीं होगा, सीधे सरकार से होगा, विभाग से होगा, जो हर साल बढ़ता जाएगा। यहाँ पर कुल मिलाकर एजेंसियों बिचौलियों का काम पूरी तरह खत्म कर दिया गया है। जो मुख्यमंत्री ने वादा किया था उसको निभाया है। आपको बता दें, मुख्यमंत्री ने कुछ दिन पहले ही कहा था कि पूरे प्रदेश से ठेका प्रथा को समाप्त कर दिया जाएगा, और उसी कदम में ये सबसे बड़ा जो है कदम माना जा रहा है। आपको पूरी खबर बताएंगे कौन कौन से कर्मचारी इसके लिए पात्र होंगे। इसके लिए हर आउटसोर्स कर्मचारी को आवेदन करना होगा। आवेदन के लिए क्या दस्तावेज आपके पास होने चाहिए वो भी आपको इस वीडियो में बताएंगे। यहाँ पर वेतन दोगुना से भी ज़्यादा हो जाएगा। पीएफ, ईएसआई, अवकाश जैसी सभी सुविधाएं यहाँ कर्मचारियों को मिलने लगेंगी। ये एक प्रकार से पूरी तरह से सरकारी तो नहीं, लेकिन ये मान के चलिए कि आपको संविदा कर्मियों के पूरे लाभ मिलेंगे। सीधे चलते हैं खबर की तरफ, बताते हैं पूरी अपडेट। साथियों, आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए अब तक की सबसे बड़ी खुशखबरी पंजाब से निकल कर आ रही है। जी हां, पंजाब सरकार ने अपना किया हुआ वादा निभाया है। यहाँ देख लीजिए, सबसे बड़े अखबार ने जो है इस खबर को कवर किया है। आप लोग जानते होंगे इस अखबार को, विश्वसनीय अखबार है, लोकप्रिय अखबार है। खबर अभी कल शाम की है, 10 अगस्त की ये खबर मैं आपको अपडेट कर रहा हूँ। यहाँ पर देख सकते हैं। तो इस खबर में क्या है, तो यहाँ देख लीजिए, 5 साल की सेवा पूरी करने वाले आउटसोर्स कर्मियों को राहत, सीधे कॉन्ट्रैक्ट पर आने का मिलेगा मौका। पंजाब सरकार का बड़ा फैसला। तो यानी अब किसी एजेंसी से आपका कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा, सीधे पंजाब सरकार से आपका कॉन्ट्रैक्ट होगा। आपका वेतन सब कुछ पंजाब सरकार करेगी। आपका अनुबंध सीधे विभाग या फिर सरकार के साथ होने वाला है। खबर जो है अभी कल शाम की है, 10 अगस्त की जो है ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, यहाँ पर देख सकते हैं। तो साथियों, आगे क्या कुछ है यहाँ देख लीजिए। पंजाब सरकार ने पंजाब स्टेट आउटसोर्सेड पर्सनल बिल 2026 पारित कर दिया है, जिससे पात्र आउटसोर्स कर्मचारियों को सीधे विभागों के साथ वार्षिक अनुबंध पर रखा जाएगा। जी हाँ साथियों, सीधे विभागों के साथ अब अनुबंध पर आपको रखा जाएगा। यानी एक प्रकार से आपको अब संविदा कर्मी का दर्जा मिलने वाला है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर विधानसभा में बोलते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान की ये फोटो है, जो कि भगवंत सिंह मान ने विधानसभा में बड़ी जानकारी दी है। यहाँ पर देखिए, पात्र आउटसोर्स कर्मियों को सीधे वार्षिक अनुबंध पर रखा जाएगा। ग्रुप सी और डी कर्मचारियों के लिए 3 और 5 साल की सेवा अनिवार्य होगी। अब 3 साल की सेवा किन के लिए अनिवार्य होगी, तो आपको बता दें, जो जोखिम भरे काम करते हैं, चाहे वो बिजली कर्मचारी हो या सीवर में काम करने वाले हों, या सरकार जिनको जोखिम भरे काम में, जिस काम को सरकार जोखिम भरा काम मानती है, उनके कर्मचारियों के लिए 3 साल की सेवा पूरी करनी जरूरी है, वो पात्र होंगे। और जो कर्मचारी बाकी विभागों में लगे हैं उनके लिए 5 साल की सेवा पूरी करना जरूरी है। स्थायी नियुक्ति का अधिकार नहीं है, लेकिन आरक्षण नीति लागू रहेगी। यहाँ पर आपको बता दें साथियों कि इसे परमानेंट नौकरी तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन ये आउटसोर्स से हटकर संविदा पर हो जाएगी। सीधे एजेंसियों का काम खत्म होगा, बिचौलियों का काम खत्म होगा, और सीधे सरकार से इनका कॉन्ट्रैक्ट रहने वाला है। यहाँ पर देख लीजिए, पंजाब सरकार ने आउटसोर्स कर्मचारियों को बड़ी राहत देने की दिशा में कदम बढ़ाते हुए पंजाब स्टेट आउटसोर्सेड पर्सनल बिल 2026 विधानसभा में पास कर दिया है। इसके तहत अब होगा क्या क्या फायदे मिलेंगे, तो इसके तहत पात्र आउटसोर्स कर्मियों को निर्धारित अवधि की लगातार सेवा पूरी करने के बाद आउटसोर्सिंग एजेंसी या ठेकेदार के माध्यम से काम करने के बजाय संबंधित विभाग या संस्था के साथ सीधे साल दर साल कॉन्ट्रैक्ट पर जोड़ा जाएगा। आपको बता दें, अगर आपको यहाँ पर आउटसोर्स कर्मचारी की नौकरी करते हुए 5 साल की हो गए हैं तो फिर आप इसके लिए पात्र हैं। और जो भी कर्मचारी जोखिम भरे कामों को करते हैं, अगर उनको 3 साल हो गए हैं तो वो भी इसके लिए पात्र हैं। यहाँ देखिए, सामान्य श्रेणी के कर्मियों के लिए 5 वर्ष की लगातार सेवा और खतरनाक श्रेणी के कर्मचारियों के लिए 3 वर्ष की सेवा पूरी करना इसमें जरूरी होगा। यहाँ पर देखिए आगे क्या दिया है, विधेयक के अनुसार इसका लाभ ग्रुप सी और ग्रुप डी श्रेणी में काम करने वाले ऐसे कर्मचारियों को मिलेगा जो कट ऑफ डेट
पर लगातार सेवा में हों और निर्धारित सभी शर्तें पूरी करते हों, सरकार विधेयक लागू होने के 30 दिन के भीतर अधिसूचना जारी कर कट ऑफ डेट तय करेगी, जो पूरे पंजाब में सभी विभागों और संस्थाओं के लिए समान होगी। मतलब पूरे पंजाब के सभी विभाग इसके अंडर पर आएंगे। तो यहाँ पर मान के चलिए पंजाब में सबसे बड़ी खुशखबरी आउटसोर्स कर्मचारियों को लेकर इस समय वर्तमान में आई हुई है। यहाँ पर देखिए 240 दिन की उपस्थिति और 7 घंटे की ड्यूटी जरूरी। लगातार सेवा के लिए प्रत्येक कैलेंडर यानी हर साल प्रत्येक कैलेंडर वर्ष में कम से कम आप 240 दिन तक वास्तविक उपस्थिति यानी ड्यूटी किए हों और प्रतिदिन आपने कम से कम 7 घंटे की ड्यूटी जरूरी होगी। आउटसोर्सिंग एजेंसी बदलने के बावजूद यदि कर्मचारी उसी या लगभग समान कार्य पर बिना वास्तविक रुकावट के तैनात रहा है तो सेवा को लगातार माना जाएगा। मान लो आपकी एजेंसी बदल गई है, 15 दिन के लिए आपका काम बंद हो गया है क्योंकि एजेंसी आप उसमें आपकी गलती नहीं है, विभाग की गलती है, एजेंसियों की गलती है। क्योंकि एजेंसी बदल गई तो दूसरी एजेंसी आने में 15 दिन का समय लग गया, तो वो 15 दिन आपके जो है रुकावट नहीं माने जाएंगे। हाँ, वो 15 दिन की एवज में जो है कटकर जो आपने काम किया है वो 15 दिन जोड़े जाएंगे, लेकिन उसको रुकावट नहीं माना जाएगा। यहाँ पर देख लीजिए आगे प्रशासनिक कारणों से हुई नाम मात्र की सेवा, यहाँ पर स्पष्ट दिया हुआ है। प्रशासनिक कारणों से हुई नाम मात्र की सेवा, बाधा, स्वीकृत अवकाश, मातृत्व अवकाश तथा सरकार द्वारा अधिसूचित प्राकृतिक आपदा या महामारी के कारण हुई रुकावट को सेवा में ब्रेक नहीं माना जाएगा। यानी अगर कोई नाम मात्र की सेवा आपने 2-4 दिन, 10 दिन, 15 दिन अगर आपने छोड़ दिया है तो उसको रुकावट या फिर ब्रेक नहीं माना जाएगा। ये भी आपके लिए अच्छी खबर है। पात्र कर्मचारी का काम आवश्यक सार्वजनिक सेवा से जुड़ा होना चाहिए, उसे पूर्णकालिक और गैर मौसमी कार्य में लगाया गया हो तथा भुगतान राज्य की संचित निधि या पंजाब सरकार के स्वामित्व, नियंत्रण या पर्याप्त वित्त पोषण वाली संस्था के फंड से होता हो। केंद्रीय प्रायोजित योजना, केंद्रीय क्षेत्र योजना, बाहरी सहायता प्राप्त परियोजना या अन्य बाहरी वित्त पोषण वाले पद इसके दायरे से बाहर रहेंगे। मान लो आप केंद्र सरकार के विभाग में हैं, केंद्र के अंडर पर आते हैं, तो फिर आप इसका फायदा नहीं ले पाएंगे। ये सिर्फ पंजाब सरकार की योजना और पंजाब के जो विभाग हैं, जो राज्य सरकार के विभाग हैं, उनके कर्मचारी इस योजना का लाभ ले पाएंगे। तकनीकी योग्यता नहीं तो अलग श्रेणी में अवसर, कर्मचारी के पास संबंधित कैडर की न्यूनतम शैक्षणिक तकनीकी योग्यता और अनुभव होना चाहिए। तकनीकी योग्यता हासिल करने के लिए विभाग अधिकतम 1 वर्ष तक प्रशिक्षण की सुविधा भी दे सकता है। जिन कर्मियों के पास निर्धारित योग्यता नहीं है लेकिन वे बाकी शर्तें पूरी करते हैं और आवश्यक सेवा में काम कर रहे हैं, उन्हें पद के विरुद्ध नहीं बल्कि कुशल, अर्धकुशल या अकुशल श्रमिक की अलग श्रेणी में सीधे कॉन्ट्रैक्ट पर लेने का विचार किया जा सकता है। यहाँ देखिए विधेयक में तकनीकी परिचालन, सार्वजनिक सुरक्षा और आपातकालीन सेवाओं से जुड़े कर्मचारियों को भी पात्रता के दायरे में रखा गया है। बिजली संबंधी शिकायत निवारण, सीवर और सफाई कार्य, अग्निशमन तथा आपातकालीन सेवाओं में लगे कर्मियों को खतरनाक श्रेणी में शामिल किया गया है। यानी यहाँ देख लीजिए खतरनाक श्रेणी में कौन कौन शामिल हैं। यहाँ देख सकते हैं बिजली संबंधी शिकायत निवारण कर्मचारी, सीवर और सफाई कार्य में लगे कर्मचारी, अग्निशमन तथा आपातकालीन सेवाओं में लगे कर्मचारियों को खतरनाक श्रेणी में शामिल कर लिया गया है। इनके लिए 3 वर्ष की लगातार सेवा के बाद सीधे कॉन्ट्रैक्ट पर आने का प्रावधान है। यानी ये 3 वर्ष की अगर सेवा पूरी कर लिया है इस विभाग के आउटसोर्स कर्मचारियों ने, तो सीधे सरकार के साथ कॉन्ट्रैक्ट पर आएंगे या विभाग के साथ आएंगे। और बाकी के जो कर्मचारी है उनके लिए 5 साल की सेवा पूरी करना जरूरी है। तो साथियों यहाँ आगे देख लीजिए, स्थायी नौकरी का अधिकार नहीं होगा। सीधे कॉन्ट्रैक्ट पर आने के बावजूद कर्मचारियों को स्थायी नियुक्ति या नियमितीकरण का कोई निहित अधिकार नहीं मिलेगा। इससे नया कैडर भी नहीं बनेगा। नियुक्ति साल दर साल कॉन्ट्रैक्ट के आधार पर होगी और सरकार की आरक्षण नीति लागू रहेगी। मतलब जो आपकी नियुक्ति है वो नियमितीकरण तो आपको नहीं किया जाएगा, लेकिन सरकार के साथ साल दर साल कॉन्ट्रैक्ट जो है आगे बढ़ता रहेगा और सरकार इस योजना पर आरक्षण नीति भी सरकार की लागू रहेगी। 58 वर्ष की आयु वाले पात्र नहीं, जिनकी आयु 58 वर्ष की हो गई है वो इसके लिए पात्र नहीं है। यहाँ पर देख सकते हैं हॉनरेरी या पार्ट टाइम कर्मचारी, केंद्रीय या राज्य परियोजना की अवधि से जुड़े कर्मचारी, निश्चित अवधि के अकादमिक कर्मचारी, किसी पदाधिकारी के कार्यकाल तक के पद पर लगे कर्मचारी और 58 वर्ष की आयु पूरी कर चुके कर्मी इस कानून के दायरे में नहीं होंगे।
यहाँ देख लीजिए, पूरी गतिविधि आउटसोर्स कर दिए जाने वाले कार्यों में लगे कर्मचारी भी पात्र नहीं होंगे। पहले से सरकार की 18 मार्च 2011, 7 अक्टूबर 2022 और 16 मई 2023 की नीतियों के तहत मिली सेवा सुरक्षा या नियमितीकरण पर इसका कोई असर नहीं पड़ेगा। आवेदन, आपको एक आवेदन, जैसे अब जो पात्र कर्मचारी हैं जिन्होंने 5 साल की सेवा पूरी कर ली है, उनको एक आवेदन करना होगा अपने कार्यालय में, या खतरनाक श्रेणी वाले कर्मचारी अगर 3 साल की सेवा पूरी कर ली है तो उनको भी आवेदन करना होगा। तो आवेदन के लिए दस्तावेज क्या क्या जरूरी है वो यहाँ पर जान लीजिए। पात्र कर्मियों को प्रमाणित उपस्थिति रिकॉर्ड, अपने बैंक खाते में वेतन जमा होने के प्रमाण और पुलिस क्लियरेंस देना होगा। पुलिस ने 30 दिन में जवाब नहीं मिलने पर क्लियरेंस मंजूर माना जाएगा, हालांकि बाद में इसे वापस लिया जा सकेगा। आउटसोर्सिंग एजेंसी ने रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं कराया हो तो पीएफ, ईएसआई, वेतन पर्ची, बैंक ट्रांसफर या शपथ पत्र आधारित वैकल्पिक दस्तावेज स्वीकार किए जा सकेंगे। मान लो आउटसोर्स एजेंसी ने आपको रिकॉर्ड नहीं दिया, अब आप कहाँ से लाएंगे? तो इसके लिए बहुत अच्छी व्यवस्था है कि आपके पीएफ, ईएसआई, वेतन पर्ची, बैंक ट्रांसफर या शपथ पत्र आधारित वैकल्पिक दस्तावेज भी स्वीकार कर लिए जाएंगे। वो यहाँ पर सुविधा दी गई है। मान लो किसी पुलिस स्टेशन में आपने यहाँ पर चरित्र प्रमाण पत्र के लिए आवेदन दिया है, 1 माह हो गए, लेकिन पुलिस आपको जो है वो प्रमाण पत्र साइन करके नहीं दे रही है। अगर 1 माह से ज़्यादा हो जाते हैं तो वो ऑटोमेटिक जो है उसे मंजूर मान लिया जाएगा। विभाग कैडर स्तर पर पात्रता समिति बनाएंगे। व्यक्तिगत आवेदनों के लिए स्क्रीनिंग और अपीलीय समितियां होंगी। विधेयक के अनुसार विभागों को प्रक्रिया शुरू होने के बाद निर्धारित समय सीमा में पात्रता जो है वो तय करनी होगी। तो ये बड़ी खबर आ रही थी पंजाब से जो मैंने आपको बताई है। अगर कोई भी अपडेट आती है आपको सबसे पहले इसी चैनल पर मिलेगी। जानकारी पसंद आई हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद।